हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल मार्केट एनालिसिस विद अभिजीत सिन्हा। चलिए सबसे पहले देख लेते हैं एजेंडा ऑफ द डे निफ्टी और बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो कहाँ पे वर्कआउट कर रहा था और हमारा क्या डिस्कशन था वो भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो देखिए एग्जैक्टली पुट कॉल रेशियो तो 0.762, एक्सपायरी आज की वीकली एक्सपायरी हो चुकी है और कल सुबह 7:45 पे चेंज होकर आएगा, लेकिन अभी फिलहाल 80.8 के नीचे ओवरसोल्ड जोन में ही क्लोज होता हुआ दिखा है। बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 0.76 यानी कि आपका सोल्ड जोन में, ओवरसोल्ड जोन में ये भी क्लोज हुआ है। लेकिन वही प्रॉब्लम है देखिए कि इंडिया विक्स अभी भी 14.56 के लेवल पे क्लोज हुआ है। जब तक कि 14 के ऊपर है मार्केट में आपको एक गिरावट वाला सेशन ही या साइडवेज वाला सेशन देखने को मिलेगा, लेकिन कोई पुल बैक रैली के चांसेस बहुत कम है। ग्लोबल मार्केट्स, यूएस मार्केट आज क्लोज है, यूरोपियन मार्केट ठीक है, और एशियन मार्केट में आपको नेगेटिविटी ही देखने को मिली आज के सेशन में। एग्जैक्टली अगर आप देखेंगे तो पूरा यूरोपियन मार्केट आपका, सॉरी एशियन मार्केट आपका नेगेटिव ही था। तो कुल मिला के देखिए ग्लोबल मार्केट से इस समय कोई खास सपोर्ट मिलता हुआ दिख नहीं रहा है, और एफआईज ने भी आज के सेशन में अगर आप देखेंगे तो फिर अच्छी खासी सेलिंग ही की है। यहाँ पे आपके सामने डेटा है, कैश मार्केट में 7,171 कॉन्ट्रैक्ट नेगेटिव होके गए हैं। डीआईज ने कवर किया है, हालांकि 7,640 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव है। इंडेक्स फ्यूचर्स में 2,187 कॉन्ट्रैक्ट्स की नेगेटिविटी है। इंडेक्स ऑप्शंस में 22,612 कॉन्ट्रैक्ट नेगेटिव है। स्टॉक फ्यूचर्स में 3,453 कॉन्ट्रैक्ट नेगेटिव है और स्टॉक ऑप्शंस में 5,087 कॉन्ट्रैक्ट्स की नेगेटिविटी। मतलब कुल मिला के देखिए ये डेटा यही बता रहा है कि जो 23,500 2 दिन से निफ्टी बचाने की कोशिश कर रहा है वो कल टूट जाएगा। इस तरीके की सेलिंग का डेटा आना, वो भी तब जबकि इंडिया विक्स आपका 14 के ऊपर आराम से सस्टेन कर रहा है और ग्लोबल मार्केट भी क्लोज है। अगर ग्लोबल मार्केट में कोई बहुत बड़ी तेजी होती है, हम गैप अप खुल जाते हैं, तो बात अलग थी कि फिर से एक बार 100-150 पॉइंट ऊपर खुलने के बाद नीचे काफी जगह रहती और फिर 500 का लेवल फिर से एक सपोर्ट का काम कर सकता था। अब निफ्टी की देखिए वीकली एक्सपायरी भी खत्म हो गई है, तो वॉल्यूम्स भी बहुत कम रहेंगे। ग्लोबल मार्केट से कोई सपोर्ट मिलने वाला है नहीं, तो फिर आप मान के चलिए कि ये डेटा और इंडिया विक्स को देख के तो यही लग रहा है कि कल का मार्केट तो गया, 23,500 का सपोर्ट तोड़ने को तैयार। देख लेते हैं कि आज के मार्केट ने क्या किया। पहले ये निफ्टी का डेली चार्ट है, तो देखिए क्लियरली मैंने कल के वीडियो में आपको 600 का लेवल दिया था मेक और ब्रेक का, कि 600 का लेवल होल्ड करेगा, बाई करेंगे 680 से 750 के टारगेट्स के लिए। खुला 674 पे, 689 का हाई है और नीचे देख सकते हैं 503 का लो है, 526 पे हमने क्लोज किया है। तो क्लियर देख लीजिए आपके सामने, ये 520 का जो हमारा फर्स्ट टारगेट था सेल साइड का, वो 80 पॉइंट्स का प्रॉफिट उन लोगों को मिला होगा जिन लोगों ने कल का वीडियो ध्यान से फॉलो किया। ठीक है, आ जाते हैं 5 मिनट्स के चार्ट में, देख लेते हैं जिन लोगों ने हमारा पैटर्न फॉलो किया उनको कैसा प्रॉफिट मिला। क्योंकि मार्केट ने किसी भी पॉइंट से देखिए कोई भी खास एक बीच में रिकवरी दी थी, लेकिन वही देखिए एक कैंडल ने 50 EMA को पार किया, क्लोज किया, 100 EMA से रेजिस्टेंस ले लिया, दूसरी कैंडल ने तुरंत 50 EMA को नीचे की तरफ तोड़ दिया। तो कायदे से इसको रिवर्सल मानेंगे भी नहीं, क्योंकि मैं आपको हमेशा समझाता हूँ ना, रिवर्सल के लिए जरूरी क्या है कि 50 EMA के ऊपर कम से कम अगर निकल के 15-20 मिनट 5 मिनट्स के चार्ट में, यानी कि 5 से 6 कैंडल या 4 से 5 कैंडल अगर मिनिमम साइड पे इसके ऊपर क्लोज करना स्टार्ट कर दे, तब आप मानिए कि रिवर्सल है, वरना कोई रिवर्सल नहीं है। तो देख लेते हैं, देखिए यहाँ पे ये 915 की कैंडल है और इसी ने 607 का लो बना दिया था। ठीक है, हालांकि हमारा तो 600 के लेवल का ही मेको ब्रेक का था, तो यहाँ हमें कोई खास मौका मिला नहीं था। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखेंगे इस पर्टिकुलर जोन में 643, 644, 642, मतलब 640 के आसपास मार्केट ने परफेक्ट डबल टॉप बनाते हुए मौका दिया था शॉर्ट करने का। ठीक है, उसके बाद जैसे कि मैंने आपको बोला, देखिए करने को कुछ नहीं था, एंड ऑफ द डे यहाँ पे डबल बॉटम मिला, सिंपल सा हमने यहाँ पे पोजीशन अपनी एग्जिट की और आज की ट्रेडिंग हमने क्लोज कर दी। ठीक है, अगर इस पॉइंट पे, जैसे कि मैं कह रहा हूँ कि अगर ये दोनों कैंडल प्लस और एटलीस्ट 5 कैंडल्स, यानी कि 20 से 25 मिनट, अगर ये जो 50 EMA की लाइन है इसके ऊपर अगर निफ्टी आपका ट्रेड करना स्टार्ट कर देता, यहाँ पे साइडवेज हो जाता, तो हम मान सकते थे कि यहाँ से एक ट्रेंड रिवर्सल आपको देखने को मिलेगा। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, एक कैंडल ने क्रॉस किया, दूसरे ने ब्रीच कर दिया, तो क्लियरली हमने वेट किया और एंड ऑफ द डे अच्छा रिवॉर्ड मिला, जिसको लेके हमने अपनी पोजीशन बुक कर दी। ठीक है, तो 640 से शॉर्ट किया था, यहाँ पे लेवल चेक कर सकते हैं आप, 503, 505। ठीक है, तो एग्जैक्टली वही आपका 650 के आसपास बेचा था
और 500 के आसपास बुक कर लिया, तो वही आप मान के चलिए कि 140 पॉइंट मान लीजिए राउंड फिगर में का प्रॉफिट हमने जनरेट किया था बाय यूजिंग दिस सिंपल पैटर्न ऑफ डबल टॉप एंड डबल बॉटम। क्योंकि यहाँ पे एग्जैक्टली देखिए 5 पॉइंट की रेंज हम लेते हैं, यहाँ पे 645 रुपये 90 पैसे यानी कि 46 हो गया, और यहाँ पे 51.85 पैसा एग्जैक्टली वही 46 से 51 5 पॉइंट की रेंज में टॉप मिला था, 650 के आसपास शॉर्ट किया, और यहाँ पे आपके सामने है 503 टाइमिंग है 2:45 और 2:50 की कैंडल का, और 505 मुश्किल से 3 रुपए के अंदर डबल बॉटम मिल गया था। और जिन लोगों ने वीडियो ध्यान से फॉलो किया और 600 के बिलो शॉर्ट किया, 520 तक का उनका टारगेट था, 80 पॉइंट का प्रॉफिट उनको मिला होगा। ठीक है, वो भी 0% लॉस स्ट्रेटेजी के साथ। कैसे बता देता हूँ कि ये मेरा कॉस्ट प्राइस हुआ जहां मैंने इन दोनों कैंडल्स का टॉप देखते हुए क्या किया है, सेल किया है, राइट। यही मेरा स्टॉप लॉस भी है। कैसे कि अगर कोई भी कैंडल हो 5 मिनट्स के चार्ट में, भले वो नेक्स्ट कैंडल हो, 15 मिनट बाद की कैंडल हो या 30 मिनट बाद की कैंडल हो, कोई भी कैंडल आके अगर मेरे इन दोनों कैंडल के टॉप को ब्रीच करेगा, ठीक है, तो मेरा पैटर्न फेल हो गया डबल टॉप का, तो मैं अपने कॉस्ट के आसपास अपनी पोजीशन एग्जिट कर दूंगा, मुझे अलग से कोई स्टॉप लॉस प्लेस करने की जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए हम इसको 0% लॉस स्ट्रेटेजी कहते हैं। तो जिन लोगों ने ये पैटर्न यूज किया आज उनको 140 पॉइंट्स मिले, जिन लोगों ने वीडियो फॉलो किया उनको 80 पॉइंट्स मिले। ठीक है, चलिए ये बात हो गई आज की, इसको हटा देते हैं, आ जाते हैं डेली चार्ट पर, देख लेते हैं। अब देखिए निफ्टी ने भी कायदे से अगर आप देखेंगे ना तो 2 कंसेक्यूटिव क्लोजिंग कर दी ना 200 EMA के नीचे। अभी तक क्या हुआ था, इस दिन क्लोज किया था, इस दिन रिगेन कर लिया था 7 पॉइंट से, 200 EMA को बचा लिया था। कल 200 EMA 700 पे था, हमने क्लोज किया 688.95 पैसे पे, और आज तो क्लियरली 698.94 पैसे पे था 200 EMA सॉरी, क्लोजिंग 526 की, तो क्लियरली ब्रेकआउट मिल चुका है 2 कंसेक्यूटिव दिन। तो अब कायदे से तो देखिए कल का अगला टारगेट यही आ रहा है 350 को, ये ट्रेंड लाइन ये टूटेगा तो फिर ये लो आपका था, हाँ वही 350 250 की रेंज में निफ्टी आता हुआ दिखेगा। अपसाइड हम काउंट कर सकते हैं जब मार्केट अगर 500 के लेवल को बचा ले। ठीक है, तो चलिए लेवल्स में आपको लिख देता हूँ प्रॉपर्ली, ध्यान से आप लोग नोट कर लीजिए। बात करें ओपनिंग रेंज की, तो मेरे हिसाब से देखिए ग्लोबल मार्केट क्लोज है, तो कोई बहुत बड़ा गैप अप या गैप डाउन तो हम एक्सपेक्ट कर नहीं रहे हैं। इसी लेवल पे मार्केट खुलेगा आपका 23,500 से लेके 23,550। ठीक है, यही रहेगा निफ्टी का आपका ओपनिंग रेंज। मेक और ब्रेक का लेवल ध्यान से समझ लीजिए 23,500। करना क्या है, निफ्टी खुलने के बाद अगर 5 मिनट के चार्ट में 9:15 से लेकर 9:30 तक 500 के लेवल को होल्ड कर ले, तब तो हम मानेंगे कि मार्केट में स्ट्रेंथ है। ठीक है, लेकिन जिसके चांसेस बहुत कम लग रहे हैं। क्यों कम लग रहा है कि एक तो ग्लोबल मार्केट बंद है, आईवीज आपके इंडिया विक्स आपके 14 के ऊपर चल रहा है, और एफआईएस की जो बिकवाली का डेटा आया है उससे तो क्लियरली है कि मार्केट ये 23,500 का लेवल पहले 5 मिनट में ही तोड़ देना है। फिर भी देखिए मैं आपको हमेशा समझाता हूँ कि फंडामेंटल न्यूज क्या होगा, आपको क्या लग रहा है क्या होगा, उससे कोई मतलब नहीं है। इस मार्केट में कोई आपको अगर सक्सेसफुली रोज जिताएगा वो आपका टेक्निकल एनालिसिस है। 23,500 का लेवल अगर निफ्टी 9:15 से 9:30 के टाइम फ्रेम में अगर होल्ड करता है, यानी कि 3 कंसेक्यूटिव कैंडल्स 5 मिनट्स के चार्ट में अगर 500 के लेवल के ऊपर क्लोज कर रहे हैं, नीचे क्लोज नहीं कर रहे, तो एक अटेम्प्ट आप बाई का ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन कोई एग्रेसिव और बड़े टारगेट नहीं होंगे, क्योंकि अब 640 के लेवल पे आ चुका है स्ट्रॉन्ग लेवल ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, तो पहला टारगेट बनेगा 23,580 का, और ये पार होगा तो फिर 23,640, जो कि मैं आपको बता रहा हूँ। तो स्टॉप लॉस इस केस में आप एक छोटा सा 23,450 पे मेंटेन करके चल सकते हैं। ठीक है, बात कर ले सेल साइड की, जिसके चांसेस ऑलमोस्ट 90% है, जो कि दिख रहा है, विजिबल है। तो अगर 9:15 टू 9:30 के टाइम फ्रेम में 23,500 के नीचे निफ्टी 3 कंसेक्यूटिव कैंडल से क्लोज कर दे, ऊपर क्लोज ना कर पाए, तो फिर आप आंख बंद करके शॉर्ट कीजिए। पहला टारगेट देखिए वैसे तो 350 का है, लेकिन मैं आपको सेफ एंड सिक्योर 410 तक का दे रहा हूँ। ठीक है, अगर ये टूटा तो फिर 23,340 का आपका रहेगा सेकंड टारगेट। ठीक है, स्टॉप लॉस 23,550 पे आप लोग मेंटेन करेंगे। और अगर 12 साढ़े 12 तक ये 340 का लेवल तोड़ देता है ना, तो अपना टारगेट इंक्रीज कर लीजिएगा
270 तक के लिए। ठीक है, क्लियर है? ये लेवल्स है आपके निफ्टी और बैंक निफ्टी के, सॉरी निफ्टी के कल के लिए, तो ध्यान से इनको नोट कर लीजिए। और जिस किसी को भी 0% लॉस स्ट्रेटेजी के साथ ऐसा एनालिसिस करना सीखना है एक दिन पहले, उनको मैं एंड ऑफ द वीडियो डिटेल्स बता दूंगा, आप चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, ये तो निफ्टी की लेवल्स हो गए, ध्यान से नोट कर लीजिए। मैं आप लोगों को चार्ट पे मार्क भी कर देता हूँ। ये रहेगा फर्स्ट टारगेट 580 का, अगर 500 का लेवल होल्ड होता है तो। बार बार कह रहा हूँ, देखिए ध्यान रखिएगा, 500 का लेवल होल्ड होता हुआ दिखे 10 से 15 मिनट, तभी और सिर्फ तभी बाई का ट्रेड बनाइएगा हड़बड़ा के कि मार्केट लगातार गिर रहे हैं। क्योंकि देखिए निफ्टी का जो पुट कॉल रेशियो है ना, वो आपका कल जब खुलेगा तो हो सकता है सोल्ड जोन में खुल जाए। अगर इनको सही में मार्केट को गिराना ही है तो सोल्ड जोन में खोलेंगे उसको। ठीक है, और नहीं भी खोला तो कोई बहुत बड़ा गैप नहीं है ओवर सोल्ड जोन और सोल्ड जोन के बीच में, कोई बहुत बड़ा गैप अभी है नहीं। तो अगर खुलने के बाद मे बी 470 या 550 की रेंज में अगर एक घंटा साइडवेज भी कर दिया इन्होंने मार्केट को, तो भी वो पुट कॉल रेशियो 10 बजे आपका 8 के ऊपर निकल जाएगा, तो उसके बाद गिरा देंगे। तो इसीलिए हड़बड़ा के डिसीजन मत लीजिएगा इस मार्केट में, थोड़ा सा कॉशन के साथ चलना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नीचे की तरफ 410 और वो टूटेगा तो फिर यही 350 पे ट्रेंड लाइन है, लेकिन ये ट्रेंड लाइन आपको बहुत बड़ा वैल्यू रख नहीं रहा है। ठीक है, क्योंकि अब जो फॉल आएगा ना, वो मार्केट को तेजी से नीचे लेके जाएगा। तो 410 और 340 ये दो छोटे टारगेट हो गए, और अगर 12 साढ़े 12 यानी कि फर्स्ट हाफ तक मार्केट इन लेवल्स को पार कर लेता है, 340 के नीचे आ जाता है सपोज, तो अपने टारगेट आप 270 तक के लिए शिफ्ट करके चल सकते हैं। ठीक है, चलिए बात होगी निफ्टी की, लेवल्स आप लोग नोट कर लीजिए। आ जाते हैं बैंक निफ्टी पे। सबसे पहले देखिए बैंक निफ्टी ने क्या किया वो देख लेते हैं। कल की वीडियो में मैंने आपको 700 से 800 की रेंज दी थी, 49,700 था हमारा मेक और ब्रेक का लेवल, कि 700 का लेवल होल्ड करेगा तो बाई करेंगे 950 से 50 से 250 के टारगेट्स के लिए, नहीं होल्ड कर पाएगा शॉर्ट करेंगे 400 से 100 के टारगेट्स के लिए। यहाँ पे ओपनिंग और हाई लो के प्राइसेस आपको दिख ही रहे होंगे। 712 पे खुला, 798 का हाई, एग्जैक्टली रेंज में ही चला, नहीं 700 तोड़ा, नहीं 800 800 का तो लेवल तोड़ा। ठीक है, उसके बाद जब पलट के 700 का लेवल तोड़ा और जिन लोगों ने शॉर्ट किया उनको मिनिमम साइड पे 49,400 तक का टारगेट मिला होगा, क्योंकि 230 का लो है। ठीक है, मे भी बहुत सारे लोग 100 के लेवल्स का वेट कर रहे होंगे, लेकिन 230 से जब बाउंस किया तो 400 पे तो एटलीस्ट आपने बुक किया ही होगा ना। तो 300 पॉइंट का मिनिमम साइड का प्रॉफिट उन लोगों को मिला जिन लोगों ने वीडियो ध्यान से फॉलो किया। राइट, 5 मिनट्स के चार्ट में आ जाते हैं, देख लेते हैं जिन लोगों ने पैटर्न फॉलो किया उनको कैसा प्रॉफिट मिला। तो यहाँ पे देखिए क्लियरली खुलने के बाद ये जो डिप आया उसके बाद बैंक निफ्टी ने ऑलमोस्ट पूरा रिकवर कर लिया था। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे 761 776, 10 से 15 पॉइंट की हम रेंज लेते डबल टॉप एंड डबल बॉटम फाइंड आउट करने के लिए, यहाँ हमें एक्जैक्टली 15 पॉइंट की रेंज में डबल टॉप मिल गया था इस लेवल पे। तो ये डबल टॉप मिला था तो शॉर्ट करना बनता था। उसके बाद देखिए कुछ खास करने को था नहीं, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा वेट किया था इस लेवल पे, पोजीशन एग्जिट नहीं की थी, क्योंकि वही मैं आपको बताया ना इंडिकेटर्स जो मैं यूज करता हूँ। और यहाँ पे भी थोड़ा सा देखिए डबल बॉटम यहाँ भी बना था, लेकिन मैंने वेट किया थोड़ा सा कि मुझे लग रहा था कि मार्केट एक गिरावट दे सकता है, 100 का लेवल भी एक्सपेक्ट कर रहा था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जब ये 50 एमए के आसपास भी नहीं पहुंच पाया ना, यहीं से ये घूम गया, तो फिर कंफर्म था कि नीचे आएगा। लेकिन जब थर्ड टाइम, देखिए हमेशा मैं आपको समझाता हूँ कि जब मार्केट एक पर्टिकुलर जोन में मल्टीपल टाइम आके उसको टेस्ट कर रहा है लेकिन ब्रेक नहीं कर रहा, टेस्ट कर रहा है ब्रेक नहीं कर रहा, तो मतलब मार्केट उस लेवल को नहीं तोड़ने वाला। ठीक है, तो यहाँ एग्जैक्टली डबल बॉटम जैसे ही बना, मैंने अपनी पोजीशन एग्जिट की और यहाँ से एक बाई का ट्रेड बनाया, क्योंकि टाइम बहुत था देखिए, और बैंक निफ्टी ने अगर डबल बॉटम बना दिया है तो फिर एक मोमेंटम तो अपसाइड मिलना था। एंड ऑफ द डे वैसे भी देखिए हमारी इंट्राडे पोजीशन होती है, पोजीशन हमें काटनी ही थी। यहाँ पे डबल टॉप दिखा, पोजीशन मैंने एग्जिट की, डबल टॉप ना भी बनता तो भी मैं काट देता, क्योंकि हम इंट्राडे वर्क ही करते हैं। ठीक है, तो ये कुछ ट्रेड्स हमने आज दिए थे, कितने पॉइंट्स का प्रॉफिट मिला मैं आपको बता देता हूँ। वही 760 के आसपास शॉर्ट किया था, यहाँ पे लो चेक कर लीजिए 230 और 237, टाइमिंग है 12:55 और 1 बजे की कैंडल। ठीक है, यहाँ पे टाइमिंग है
9:45 और 9:50 की कैंडल, घर पे भी आप चेक करके देख सकते हैं। तो फिर वही 760 से शॉर्ट किया था और 230 पे बुक कर लिया। तो लगभग लगभग अगर देखेंगे तो आपका ये हो गया 530 पॉइंट्स। तो 530 पॉइंट का प्रॉफिट हमने इस फर्स्ट ट्रेड में जनरेट किया था बैंक निफ्टी में। ठीक है, और वही 230 के आसपास यहाँ से बाई किया था, यहाँ पे हाई चेक कर लीजिए 557 552। ठीक है, 5 पॉइंट के रेंज में एग्जैक्टली हाई मिल गया था। तो 230 से बाई किया था, 550 से बुक किया, मतलब वही आपका 330 पॉइंट का प्रॉफिट हमने इस ट्रेड में जनरेट किया। तो बाय यूजिंग दिस सिंपल पैटर्न ऑफ डबल टॉप एंड डबल बॉटम अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो टोटल 860 पॉइंट्स का प्रॉफिट हमने जनरेट किया। और वहीं जिन लोगों ने वीडियो ध्यान से फॉलो किया उनको 300 पॉइंट का मिनिमम साइड का प्रॉफिट तो मिला ही होगा। तो यही चीज मैं आपको समझाता हूँ, देखिए कि वीडियो फॉलो करेंगे तो अपने कैपिटल को सेफ रखते हुए पैसा जनरेट कर सकते हैं, लेकिन एक बार अगर ये पैटर्न इंडिकेटर आप सीखते हैं तो उससे 2-3 गुना ज्यादा का पैसा आप अपने लिए खुद डेली वाइज अपने खुद के एनालिसिस से जनरेट कर सकते हैं। क्योंकि लास्ट 5 ईयर से देखिए पैटर्न मैं सिखाते हुए आ रहा हूँ लोगों को, और आज तक किसी एक सिंगल इंसान ने मुझसे कंप्लेन नहीं की कि इस पैटर्न के कारण उसको नुकसान हुआ होगा। क्योंकि नाम ही है 0% लॉस स्ट्रेटेजी, तो लॉस होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। क्योंकि सेम चीजें देखिए, यहाँ पे मैंने ये दोनों कैंडल का टॉप देख के सेल की पोजीशन बनाई है, या ये दोनों कैंडल का बॉटम देख के बाई की पोजीशन बनाई है, राइट। अगर यही मेरा कॉस्ट है, अगर कोई भी कैंडल 5 मिनट्स के चार्ट पे, चाहे वो नेक्स्ट हो, 15 मिनट के बाद हो, 1 घंटे के बाद हो, 2 घंटे के बाद हो, जब तक मैंने पोजीशन एग्जिट नहीं की है उससे पहले कोई भी कैंडल आके अगर मेरे कॉस्ट प्राइस को ब्लीच करेगा तो मैं वही अपना स्टॉप लॉस ट्रिगर कर लूंगा। मुझे अलग से कोई स्टॉप लॉस लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, इसीलिए हम इसको 0% लॉस स्ट्रेटेजी कहते हैं, और इसीलिए हमारे लॉसेस ऑलमोस्ट जीरो होते हैं। ठीक है, तो टोटल जिन लोगों ने पैटर्न फॉलो किया 860 पॉइंट मिले, जिन लोगों ने वीडियो फॉलो किया उनको 300 पॉइंट्स का प्रॉफिट मिला। चलिए, ये बात हो गई आज की। आ जाते हैं 5 मिनट डेली चार्ट पर, देख लेते हैं कि कल के लिए। तो देखिए, बैंक निफ्टी तो वैसे भी बैंक निफ्टी ने तो कब का क्लियरली गिव अप कर ही दिया था। 1 2 3 4 दिन हो गए 200 ईएमए के नीचे। कल के ट्रेडिंग सेशन में इंटरेस्टिंगली क्या होने वाला है देखिए ध्यान से। 10 ईएमए है 508 पे, 200 ईएमए है 472 पे। ठीक है, जैसे ये 10 ईएमए, इस लाइन, इन दोनों लाइन में और आपको बड़ा करके दिखा देता हूँ, ध्यान से देखिए। जैसे ये रेड लाइन आपकी ये 200 ईएमए को, मतलब 10 ईएमए इस 200 ईएमए को ब्रीच करेगा ना, उस समय उस पर्टिकुलर पॉइंट पे आप देखिएगा मार्केट कितनी तेजी से फॉल करेगा। तो इसीलिए बैंक निफ्टी में तो देखिए कुछ बचने बचाने जैसा है ही नहीं, बैंक निफ्टी ने तो क्लियरली गिव अप कर दिया है। तो इसीलिए फिर भी मैं आप लोगों को क्लियरली बैंक निफ्टी में मेक और ब्रेक का लेवल बता देता हूँ। देखिए 49,500, यही जहां पे क्लोज हुआ यही आपका मेक और ब्रेक का लेवल है। अगर 10 से 15 मिनट 5 मिनट के चार्ट में 3 कंसेक्यूटिव कैंडल अगर 500 के ऊपर क्लोज कर देता है, जिसके चांसेस हालांकि कम है, खुलेगा ही इसके नीचे, फिर भी we never know, if there is some good news and bank nifty holds the level of 49,500, then we can take a chance to buy it। ठीक है, फिर हम एक चांस ले सकते हैं यहाँ पे बाई करने का। टारगेट होगा हमारा 49,750 से लेके 950 तक के। ठीक है, स्टॉप लॉस छोटा सा आप 49,340 पे मेंटेन करेंगे। लेकिन अगर खुलने के बाद बैंक निफ्टी क्लियरली किसी भी पॉइंट पे, आप 10-15 मिनट का भी वेट मत कीजिए, खुलते ही अगर 49,500 का लेवल गिव अप कर रहा है तो तुरंत आप वहां से सेल की पोजीशन बना लीजिए। क्योंकि फिर आपका जो टारगेट बनेगा वो बनेगा 49,100 का पहला टारगेट, और 48,800 का बनेगा सेकंड टारगेट। ठीक है, स्टॉप लॉस इस केस में आप 49,660 पे मेंटेन करेंगे। क्लियर है? तो ये आपके लेवल्स हो गए, ध्यान से इनको नोट कर लीजिए, मैं आपको चार्ट पे मार्क भी कर देता हूँ। पहला टारगेट होगा आपका यही 100 का, दूसरा टारगेट 800 का। ठीक है, ऊपर की तरफ 750 और 950। तो इसीलिए बार बार समझा रहा हूँ, देखिए कि व्यू थोड़ा सा अपना लेवल्स के हिसाब से बनाइए जब तक आप लोग ये पैटर्न इंडिकेटर नहीं सीख पा रहे हैं। ठीक है, सॉरी, एक बार सीख जाएंगे
तो फिर आप अपना एनालिसिस एक दिन पहले खुद भी ऐसे करके चल सकते हैं। तो ये आपके निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स हो गए। ये डिस्क्लेमर के नीचे आप लोग को मेरा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, जिस किसी को भी ये पैटर्न इंडिकेटर सीखने में इंटरेस्ट है वो इस नंबर पे अपना नाम और सिटी का नाम भेज दीजिएगा, मैं आप लोगों को बाकी की डिटेल वहाँ पे मेंशन कर दूंगा। वीडियो पसंद आए चैनल को फॉलो सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।